गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सुप्रभात बच्चों, आप कैसे हो। आई थिंक यू विल बी ऑल राइट एट योर होम। आप सब अपने घर पे स्वस्थ होंगे। आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ। पिछली कक्षा में भैया बहनों हमने यूनिट 8 की एक्सरसाइज देखी थी, उसमें थोड़े क्वेश्चन आंसर किए थे। आज हम एक्टिविटी सेकंड देखेंगे। तो भैया बहनों आप अपनी बुक्स निकाल लेंगे और उसमें पेज नंबर है जो 57 निकालेंगे। कौन से पेज नंबर निकालेंगे भैया बहनों? 57 पेज नंबर निकाल के उसमें देखेंगे एक्टिविटी सेकंड। तो इसमें देखेंगे भैया बहनों अलाउ और डिसअलाउ। देखिए एक्टिविटी सेकंड, रीड द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे गए शब्दों को पढ़िए। अलाउ मानी आज्ञा देना, डिसअलाउ मानी इनकार कर देना, मना कर देना। द प्रीफिक्स डिस इज यूज्ड टू मेक अपोजिट्स। ये जो उपसर्ग होता है, जैसे हिंदी भाषा में उपसर्ग शब्दों के पहले जुड़ करके और उसको विशेष अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं भैया बहनों प्रीफिक्स, प्रेफिक्स बोलते हैं। और इसी तरह से शब्द के अंत में जुड़ करके कोई अर्थ परिवर्तन कर देता है उसको कहते हैं प्रत्यय। और इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं भैया बहनों? तो अब इसमें अपन देखेंगे अलाउ और डिसअलाउ। तो उसको कहते हैं, एक तो सफिक्स होता है जो प्रत्यय होता है और प्रेफिक्स होता है जो उपसर्ग होता है। शब्द के पहले जुड़ करके अर्थ परिवर्तन करने वाले को प्रेफिक्स कहते हैं, उसको उपसर्ग कहते हैं। और अंत में जुड़ करके शब्द के अर्थ परिवर्तन करने वाला जो शब्द होता है उसको अपन कहते हैं प्रत्यय, और अंग्रेजी में उसको कहते हैं सफिक्स। तो द प्रेफिक्स डिस इज यूज्ड टू मेक अपोजिट्स। डिस का उपयोग शब्दों का विलोम शब्द बनाने के लिए किया गया है। द वर्ड डिस अलाउ इज अपोजिट ऑफ द वर्ड अलाउ। ये जो डिस अलाउ शब्द दिया हुआ है ये अलाउ शब्द का अपोजिट वर्ड है, विलोम शब्द है इसका। नाउ यूज और रिमूव द प्रेफिक्स डिस टू मेक द फॉलोइंग अपोजिट्स। अब नीचे लिखे गए कुछ शब्द हैं, इनमें अपने को डिस को हटाना है कहीं पर और कहीं पर डिस को जोड़ना है शब्दों को बनाने के लिए। तो देखते हैं भैया बहनों, पहला देखिए आप, इसमें देखेंगे एबल, ABLE। अब इसमें क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा डिसेबल। ये डिस लग गया। एबल मानी समर्थ, योग्य, और डिसेबल अयोग्य। फिर यहाँ है, यहाँ देखिए दूसरे में डिसलाइक है। डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद करना, और इसका इधर ये डिस हट जाएगा, लाइक रह जाएगा। इसी तरह थर्ड में है असेंबल। असेंबल इसका हो जाएगा डिसअसेंबल। डिसअसेंबल। फिर फोर्थ में एडवांटेज। एडवांटेज का हो जाएगा डिसएडवांटेज। 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 इसमें ये डिस जुड़ जाएगा, इसमें ये डिस जुड़ जाएगा, इसमें से डिस हट जाएगा। पांचवा है डिसअफेक्ट, DISAFFECT। अफेक्ट का मतलब प्रभाव होता है, डिसअफेक्ट का जिसका प्रभाव नहीं होता है। तो इसका हो जाएगा डिस हट जाएगा इसमें, तो अफेक्ट हो जाएगा। AFFECT।
आप अपने अपनी नोटबुक में लिखेंगे इसको। छठा है एग्री, AGREE। एग्री का मतलब डिसएग्री। एग्री मानी सहमत होना और डिसएग्री मानी असहमत होना, डिसएग्री। फिर है अलाउ, ALLOW, अलाउ। इसका होगा डिसअलाउ, डिसअलाउ। फिर आठवां है, आठवें में डिसअपीयर है भैया, DISAPPEAR। डिसअपीयर मानी होता है गायब होना, इसका हो जाएगा एपीयर, APPEAR, एपीयर। फिर है बिलीफ, BELIEF, बिलीफ। इसका हो जाएगा डिसबिलीफ, DISBELIEF, डिसबिलीफ। फिर है 10वां है डिस्चार्ज, DISCHARGE। डिस्चार्ज का चार्ज हो जाता है, डिस्चार्ज। तो एबल मानी योग्य, डिसेबल मानी अयोग्य, लाइक मानी पसंद करना, डिसलाइक मानी नापसंद करना, असेंबल मानी इकट्ठा होना, डिसअसेंबल मानी इकट्ठा नहीं होना, बिखर जाना। एडवांटेज लाभ, डिसएडवांटेज हानि होता है। अफेक्ट मानी प्रभाव होता है और डिसअफेक्ट मानी जिसका प्रभाव नहीं होता है। एग्री मानी सहमत होना, डिसएग्री मानी असहमत होना, अलाउ मानी आज्ञा देना, डिसअलाउ मानी मना कर देना, अपीयर मानी प्रकट होना, डिसअपीयर मानी गायब हो जाना, बिलीफ मानी विश्वास होता है, डिसबिलीफ मानी अविश्वास होता है, चेंज मानी बदलाव होता है, बदलना, और डिसचेंज मानी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको करने के बाद में भैया बहनों अब हम देखेंगे एक्टिविटी 4। कौन सी एक्टिविटी देखेंगे? एक्टिविटी 4 देखिए आप। इसमें देखा रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज, निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए, इन वाक्यों को पढ़िए। द लिटिल बॉय शाउटेड आई लव यू, छोटा लड़का चिल्लाया मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। द मदर आस्क्ड हिम टू गो बैक, माँ ने उसको वापस जाने के लिए कहा। द बॉय लर्नड ए न्यू लेसन, लड़के ने एक नया पाठ सीखा। अब इसमें देखेंगे द अंडरलाइन वर्ड्स आस्क्ड, शाउटेड एंड लर्न आर पास्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आस्क, शाउट एंड लर्न। तो ये जो अंडरलाइन शब्द है ना भैया बहनों, शाउटेड है, फिर नीचे दूसरे वाक्य में सेकंड सेंटेंस में आस्क्ड है और लर्न है। तो ये सेकंड फॉर्म कौन से शब्दों की है? इसकी शाउट की, आस्क की और लर्न की। तो वन वे ऑफ मेकिंग पास्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इज थ्रू द यूज ऑफ द सफिक्स ed और d। तो सेकंड फॉर्म बनाने का एक तरीका होता है फास्ट फॉर्म बनाने का कि शब्द के अंत में, वर्ड के अंत में ed या d लगा देते हैं अपन, तो उससे पास्ट फॉर्म बन जाती है। अब हम देखेंगे अभी आगे। इसमें देखो नाउ फिल अप, एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 है ये। इसमें देखो पहला है, इसमें अपने को ये ed और d लगा के भरना है अपने को। आप अपनी बुक में भर लेंगे ही। अब यहाँ खालिस्तान है और यहाँ कोष्टक में लुक दिया हुआ है, LOOK, लुक है। तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ इसमें d लग जाएगी, तो LOOKED हो जाएगा। इसको हटा देंगे अपन, ये लुक का लुक्ड हो जाएगा। ही लुक्ड आउट ऑफ द हाउस, उसने घर के बाहर की तरफ देखा। तो ये जो इसमें कोष्टक में लुक है उसका सेकंड फॉर्म ने ed लगा दिया, इसके सफिक्स ed लगा दिया, प्रत्यय लगा दिया, ed जोड़ने से लुक का लुक्ड हो गया, सेकंड फॉर्म हो गई। दूसरा है भैया बहनों सी प्ले, सी
PLAY, ये तो कोष्टक में दिया हुआ है लेकिन अपन इसके ED लगा देंगे। शी प्लेड विथ हर क्लासमेट, विथ हर क्लासमेट। वह अपने कक्षा साथी के साथ खेला। तीसरा हो जाएगा भैया बहनों द चाइल्ड, द चाइल्ड हेट, कोष्टक में हेट दिया हुआ तो यहाँ हो जाएगा हेटेड, HATED, हेटेड मानी नफरत, हिज मदर, द चाइल्ड हेटेड हिज मदर, बच्चा अपनी माँ से नफरत करता था। फोर्थ में है इन द एंड, अपन ने जो कहानी पढ़ी थी उसमें है इन द एंड द चाइल्ड लव्ड, लव का लव्ड हो गया, LOV, लव माने प्रेम करना, उसके अपन ने सफिक्स ये जो प्रत्यय है वो D लगा दिया, लव में D लगा दिया तो लाउड हो गया, हिज मदर। इन द एंड द चाइल्ड लव्ड हिज मदर, अंत में बच्चा अपनी माँ से प्रेम करने लगा। पांचवा है भैया बहनों ही अब पिक है, यहाँ कोष्टक में पिक है तो पिक्ड हो जाएगा PICK और इसमें ED लगा दो सफिक्स। अप द बॉल एंड थ्रू इट टू द विकेट कीपर। He picked up the ball and threw it to the wicket keeper, उसने बॉल को गेंद को उठाया और उसे विकेट कीपर की तरफ फेंका। तो भैया बहनों आप इसको अपने होमवर्क में करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। ये हमने पास्ट फॉर्म, यहाँ पर तो विलोम शब्द हो गए, किसी में डिस जुड़ा हुआ था तो अपन ने डिस हटाया, किसी में डिस नहीं था तो वहाँ पर डिस ऐड किया, जोड़ा। तो यहाँ पर एबल डिसेबल, लाइक का डिसलाइक, असेंबल डिसअसेंबल, एडवांटेज का वांटेज, अफेक्ट का डिसअफेक्ट, एग्री का डिसएग्री, अलाउ का डिसअलाउ, अपीयर का डिसअपीयर, बिलीव का डिसबिलीव, चेंज चार्ज का डिस्चार्ज। इसी तरह से अपने सेकंड फॉर्म देखी, लुक की सेकंड फॉर्म लुक्ड हो गई, प्ले की प्लेड हो गई, इधर से हेट की हेटेड हो गई और इधर से क्या नाम से लव का लव्ड हो गया और पिक का पिक्ड हो गया। ये सेकंड फॉर्म है इनकी। तो अपन ने आज इनको देखा, आप सब अपने घर पे इनको याद करेंगे, लर्न करेंगे। थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ।